वैदिक संस्कार वाटिका, अनुशासन, नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण की पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में विचारों का बहुत महत्व है। ये विचारों की ही शक्ति है जो मनुष्य को बुलंदियां उपलब्ध करवाती है या असफलता के रास्ते ले जाती है। मनुष्य के विचारों का प्रभाव उसके मन पर बहुत होता है। विचार जादूगर की तरह होते हैं जिन्हें बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। बच्चों, एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक घने जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। कहते हैं कि उसके नीचे बैठकर कोई भी इच्छा करने से तुरंत पूर्ण हो जाती थी। एक बार संयोग से एक व्यापारी उधर से गुजर रहा था। वो थका हुआ था। उस वृक्ष के नीचे वह आराम करने के लिए बैठ गया। बच्चों, बैठे बैठे उसे नींद आ गई और जैसे अक्सर होता है, जैसे ही वह नींद से उठा उसे बहुत भूख लगी। उसने अपने आसपास देखा और सोचा कि काश यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। बच्चों, उसने अभी सोचा ही था, तुरंत एक स्वादिष्ट पकवानों से भरी हुई थाली हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने भरपेट खाना खाया। भूख शांत होने के बाद फिर सोचने लगा, काश कुछ पीने के लिए भी मिल जाए। बच्चों, उसने अभी सोचा ही था, उसके सामने हवा में तैरते अनेक तरह के शरबत आ गए। उस व्यक्ति ने आराम से शरबत पिया और फिर सोचने लगा, कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रहा। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। कभी ऐसा देखा नहीं था, सुना नहीं था कि कुछ इच्छा करो तो खाना आ जाए, इच्छा करो तो पानी आ जाए। फिर उसके मन में विचार आया, कहीं इस पेड़ के ऊपर कोई भूत तो नहीं बैठा हुआ। वो पहले मेरे को खिलाएगा, पिलाएगा और बाद में खा जाएगा। बच्चों, उसने अभी सोचा ही था कि तत्काल उसके सामने भूत आ गया और उसे खा गया। बच्चों, इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा मस्तिष्क ही इच्छा पूर्ति वृक्ष है। हमारे मन और मस्तिष्क में हमेशा तरह तरह के अच्छे और बुरे विचार आते हैं। आप जिस चीज की प्रबल इच्छा या कामना करते हैं वह आपको अवश्य मिल ही जाती है। बच्चों, इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह आपकी इच्छाओं को ईमानदारी से पूर्ण करता है। इसलिए मेरा मानना है कि आपको अपने मन मस्तिष्क में विचारों को सावधानी से प्रवेश करने देना चाहिए। किसी भी तरह के नकारात्मक व गलत विचारों को अपने मस्तिष्क में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर ये गलत व बुरे विचार अंदर आ गए तो इनसे मिलने वाले परिणाम भी गलत होंगे। बच्चों, विचार ही मनुष्य के शत्रु, मित्र, संबंधी अथवा भाग्य होते हैं। जिस व्यक्ति के विचार उसके अनुकूल हैं वह सभी प्रकार के लोगों, परिस्थितियों और भाग्य को अपने अनुकूल बना लेता है। बच्चों, अंत में यही कहूंगा, विचार जादूगर की तरह होते हैं जिन्हें बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसलिए सदा सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें और अपने जीवन को सुखमय और सफलमय बनाएं। धन्यवाद। उपस्थित मातृशक्ति और महानुभाव, आप सबका वैदिक संस्कार वाटिका की पाठशाला में आने का बहुत बहुत धन्यवाद।